वेलकम बैक स्टूडेंट हमने हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर कुछ फॉर्मूला के बारे में डिस्कस किया था और एक्सरसाइज 3.3 के कुछ सम सॉल्व किए थे। ओके, आज हम 16 के आगे के कुछ सम के बारे में यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले मैं 2 मिनट में आपको रिवाइज पढ़ा करवा देता हूँ कि हमने प्रीवियस वीडियो में कौन से फॉर्मूले इंपॉर्टेंट देखे थे। ठीक है, वो ये थे cos के बारे में 2 थे, मतलब cos x plus cos y is equal to 2 times c plus c is equal to 2cc x plus y by 2 into cos x minus y upon 2। ये फर्स्ट फॉर्मूला था, है ना। इसको हम क्या बोलते थे? c plus c is equal to 2cc। ओके, अब c minus c वाला फॉर्मूला था, cos x minus cos y वाला फॉर्मूला, वो क्या था? -2ss, मतलब -2 sin x plus y by 2 into sin x minus y by 2, ये था। ओके, फिर हमने sin वाला फॉर्मूला देखा था। ये देखो, इसको हमने कैसे रिप्रेजेंट किया था? c minus c -2ss किया था, है ना। अब sin वाला फॉर्मूला था, sin x plus sin y is equal to 2s x plus y by 2 into cos x minus y by 2, ये था 2s से। फिर s minus s वाला फॉर्मूला, मतलब sin x minus sin y is equal to 2 cos x plus y by 2 into sin x minus y by 2। ऐसा कुछ 4 फॉर्मूला के बारे में डिस्कस किया, है ना। ये हमारा क्या बनता था? s plus s is equal to 2sc, और ये s minus s is equal to 2cs बन रहा है ना। तो अब हम जब भी बात करेंगे तब ऐसी बात करेंगे कि भाई शॉर्ट फॉर्म याद रखते हैं, है ना, कि c plus c is equal to 2cc, c minus c is equal to 2 minus 2ss, और s plus s is equal to 2sc, और s minus s is equal to 2cs। अब हम इस शॉर्ट फॉर्म को याद रखेंगे, क्योंकि देखो फर्स्ट टर्म्स में क्या होता है? x plus y by 2, 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 और सेकंड में x minus y by 2, x minus y by 2। ओके, इस शॉर्ट फॉर्म को हम याद रखेंगे। चलो, अब यहां देखो, ये हमें प्रूफ करना है cos 9x minus cos 5x अपॉन में sin 17x minus sin 3x is equal to minus sin 2x minus अपॉन में cos 10x, ये हमें प्रूफ करना है। तो एक काम करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, फिर सोचते हैं कि क्या करना है। सॉल्यूशन कि लेफ्ट हैंड साइड LHS इज इक्वल टू क्या होगा? cos 9x minus cos 5x, cos ये 5x है ना, ये cos 5x है, अपॉन में sin 17x minus sin 3x। तो ऊपर आप ध्यान से देखोगे तो ये c minus c वाला फॉर्मूला बन रहा है। देखो, ये c minus c, तो अगर c minus c है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? -2ss, -2ss होगा, है ना। तो यहाँ क्या होगा? देखो, -2 पहले sin, फिर पहला टर्म में क्या होगा? इन दोनों का सम 9x plus 5x कितना होगा? 14x अपॉन 2 इनटू s ये साइन दिया, फिर दूसरा साइन, फिर ये था उसमें क्या होगा? उसका माइनस, तो 9 में से 5 आप निकालो तो क्या बचेगा? 4, तो 4 by 4x by 2 अपन की बात करें तो s minus s is equal to क्या होगा? 2cs, तो यहाँ होगा 2c यानी cos, फर्स्ट में दोनों का सम 17 plus 3 क्या होगा? 20 by 2 यानी 20x by 2 into sin 17 minus 3 14 बचेगा, 14x by 2। ओके, चलो यहां से देख लो, ये 2 कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा, sin 14x by 2 sin 14x by 2। अब नेक्स्ट स्टेप करो तो भी चलेगा, यहां से काट दो तो भी चलेगा। तो ऊपर क्या बचा? देखो, माइनस ये 2 2 जा 4, माइनस 1 बचा और sin 2x बचा, और अपन में क्या बचा? ये देखो 2 10 जा 20, और अपन में cos
10x बचा। यही तो बनाना था। देखो ये RHS आ गया, क्या आ गया RHS। तो हमने बताया कि भाई LHS इज इक्वल टू क्या मिला हमें RHS। हेंस हमें जो प्रूफ करना था वो हमारा क्या हो गया प्रूफ। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसके आगे वाला क्वेश्चन नंबर 17 देखो। क्वेश्चन नंबर 17 ये मैं हटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, उसमें हमें प्रूव करना है कि sin 5x plus sin 3x अपॉन में cos 5x plus cos 3x is equal to tan 4x। क्या बताना है हमें tan 4x। चलो ये सब हमें कुछ प्रूफ करना है ना। तो हम मैं यहाँ लिख देता हूँ, हमें पता है क्या पता है c plus c equal to 2cc, c minus c is equal to minus 2ss, s plus s is equal to 2sc और s minus s is equal to 2cs। अब भी ऐसे ही लिखोगे, जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे ना तो आपके दिमाग में भी ऐसे ही छप जाएगा, है ना, एकदम बैठ जाएगा। तो चलो पहले तो LHS लेते हैं फिर सोचते हैं कि क्या करना है हमें। सो LHS इज इक्वल टू क्या है हमारे पास sin 5x plus sin 3x अपॉन cos 5x plus cos 3x। ओके चलो अब देखो s plus s है ना, ये क्या है s plus s। तो हमें पता है कि अगर s plus s है तो 2sc हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे 2sc। तो यहाँ आएगा 2, पहले आएगा sin, फर्स्ट में क्या होगा इन दोनों का सम। तो इन दोनों का सम कितना होगा 5 plus 3 8x अपॉन में 2। सेकंड में क्या होगा इन दोनों का माइनस 5 minus 3 यानी 2 बचेगा। और सेकंड क्या आता है cos 2x by 2। ओके चलो अब यहाँ देखो c plus c है तो हमें पता है कि c plus c is equal to 2cc होता है। तो पहले तो हम लिखते हैं यहाँ 2, फिर क्या आएगा c का मतलब cos, फर्स्ट में इन दोनों का सम क्या आएगा 8x by 2 इनटू यहाँ फिर दोनों में cos ही आएगा, इन दोनों का माइनस क्या होगा 2x by 2। देखो ये 2 तो कट हो जाएगा, ये sin 4 2 जा 8 यानी ये 4x हो जाएगा इनटू 2 कैंसिल यानी cos x हो जाएगा ये अपॉन में ये क्या हो जाएगा 4 यानी cos 4x और ये 2 कट यानी cos x हो जाएगा। ये cos x कैंसिल हो गया तो बचा क्या sin 4x अपॉन में cos 4x is equal to tan 4x is equal to RHS। है कि नहीं भाई, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है। ये देखो ये एक्सरसाइज है ना, ये हमें फॉर्मूला शायद 22 या 25 के आसपास कुछ है, वो फॉर्मूला का हमें यूज कैसे करना है वो ही सिखाती है ये एक्सरसाइज, है ना। वो फॉर्मूला का हमें यूज कैसे करना है वो ही हमें सिखाती है एक्सरसाइज। क्लियर है कि नहीं, इजी बोल दी। चलो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखो। 18 एकदम सिंपल है पर मैं थोड़ी प्रैक्टिस करवाने के लिए आपको थोड़े सम सोल्व करता हूं यहाँ। देखो ओके देखो sin x minus sin y अपॉन cos x minus cos y मैंने यहाँ से हटा दिया ये फॉर्मूला। c plus c is equal to 2cc, c minus c is equal to minus 2ss, s plus s is equal to 2sc, s minus s is equal to 2cs। ये हमारा फॉर्मूला है ना। अब देखो पहले LHS ले लेते हैं फिर फॉर्मूला के पास जाते हैं, है ना। सॉल्यूशन LHS is equal to sin x minus sin y upon cos x plus cos y, है ना। तो आपको देख के ही पता चलेगा कि भाई हमें यहाँ s minus s वाला फॉर्मूला बन रहा है और यहाँ c plus वाला फॉर्मूला बन रहा है।
तो हमें पता है कि s माइनस s वाला फॉर्मूला लेना है, क्या करना पड़ेगा 2cs। तो यहां क्या करेंगे हम 2 पहले में c, फर्स्ट टर्म्स में क्या था इन दोनों का सम यानी x प्लस y बाय 2, और सेकंड में s माइनस s इज इक्वल टू 2cs यानी कि c के बाद क्या आता है s। अब यहां क्या करेंगे इन दोनों का माइनस करेंगे। ओके, अब देखो छेद में क्या होगा c प्लस c होगा, तो c प्लस c यानी 2cc, तो यहां हो जाएगा 2 cos x प्लस y बाय 2 इंटू cos x माइनस y बाय, चलो यहां कुछ कटेगा, हाँ तो 2 चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, तो बचेगा क्या हमने sin x माइनस y बाय 2 अपॉन में cos x माइनस y अपॉन में 4। तो देखो साइन में अपन cos है यानी 10 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 10, और ये जो हमारा थीटा है ना वो x माइनस y अपॉन में क्या है 2। दिस इज RHS। अरे 19 में क्या है देखो sin x प्लस sin 3x, sin x प्लस sin 3x अपॉन में cos x प्लस cos 3x, cos x प्लस cos 3x इज इक्वल टू, हमें क्या बताना है भाई 10 2x, एकदम सिंपल है। पर देखो हमें यहाँ s प्लस h वाला फॉर्मूला का यूज करना है, पर हमें पता है कि भाई जब भी हम s प्लस s c प्लस c s माइनस s c माइनस c वाला फॉर्मूला यूज करते हैं तब ऑलवेज हम जो भी हमारा एंगल बड़ा है उसको हम आगे लिखते हैं, मतलब इसको मुझे आगे लिखना पड़ेगा, है ना। तो LHS में इसको देख के डायरेक्ट लिख देता हूं, sin 3x को आगे लिखूंगा प्लस sin x को मैं पीछे लिखूंगा, यहां भी ऐसा ही कुछ करूंगा, cos 3x को आगे लिखूंगा प्लस cos x हो जाएगा। ओके, चलो s प्लस s वाला फॉर्मूला देखो 2sc, तो यहां करूंगा 2 sin, ये जो देखो sin फर्स्ट में क्या होगा इन दोनों का सम 3x प्लस x यानी 4x हो जाएगा अपॉन में 2 इनटू c cos 3x माइनस x यानी 2x अपॉन 2 अपॉन में c प्लस c यानी 2cc, तो c cos क्या होगा इन दोनों का सम 4x बाय 2 इनटू cos माइनस 2x बाय 2 होगा। एकदम सिंपल है, इसलिए मैं थोड़ी स्पीड रखता हूं। ओके, चलो ये 2 टू जा 4, ये 2 टू कट और ये भी 2 टू कट, तो यहां बचा sin 2x और cos x अपॉन में यहां 2 टू जा 4, ये 2 टू कट, तो यहां बचा cos 2x इनटू cos x। चलो cos x कैंसिल हो गया, तो बच्चा क्या sin 2x अपॉन में cos 2x, sin 2x अपॉन cos 2x यानी tan 2x। RHS का देखो एकदम सिंपल है, पर आपको यूज कैसे करना है इस फॉर्मूला का, देखो इसको हमें इंटरचेंज करना पड़ा, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है इस चीज में। ओके, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 देखो। अब 20 में क्या प्रूफ करना है, देखो sin x माइनस sin 3x अपॉन में sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 sin x ऐसा हमें प्रूफ करना है। तो देखो ये तो पहले s माइनस s वाला फॉर्मूला बन गया है ना, s माइनस s वाला फॉर्मूला बन गया, तो हमें कोई यहाँ इंटरचेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। यहाँ sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x यानी ये किसका फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला हमें पता है cos 2x का फॉर्मूला है ना। cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या होता है भाई ऑलवेज cos 2x होता है। ओके, हाँ cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या होता है cos 2x होता है, पर यहाँ क्या है sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x। तो हम एक काम करते हैं इंटरचेंज करते हैं, क्या कर देते हैं इंटरचेंज कर देते हैं। अगर हम इसको इंटरचेंज करेंगे तो इसको भी इंटरचेंज करना पड़ेगा, तो 3x देखो बड़ा है तो आगे आ जाएगा। ओके, तो देखो सॉल्यूशन LHS इज इक्वल टू क्या होगा sin x माइनस sin 3x अपॉन में sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x,
ये हमारा LHS है ना। अब क्या करना हमें, ऊपर नीचे माइनस से भी मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो इसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये माइनस हो जाएगा sin x, ये माइनस से तो प्लस हो जाएगा sin 3x। ओके, sin 3x। अब यहां भी मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो ये माइनस हो जाएगा sin स्क्वायर x और ये प्लस हो जाएगा, है ना। तो इस प्लस को मैं आगे ले लेता हूं, माइनस को पीछे भेज देता हूं। तो ये हो जाएगा sin 3x माइनस sin x अपॉन cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x होगा कि नहीं? हाँ कि ना? ओके, अब देखो s माइनस s वाला फॉर्मूला है, क्या हम लिखेंगे 2cs, क्या होगा 2cs, ये 2c मतलब cos, इन दोनों का सम होगा, क्या होगा 4x प्लस 3x प्लस x यानी 4x और 4x बाय 2 इनटू c के बाद क्या आता है s sin, इसमें क्या होगा इन दोनों का माइनस यानी 3x माइनस x 2x अपॉन में 2 अपॉन cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x यानी cos 2x, क्या होगा cos 2x। ओके, चलो यहाँ देखो हमारा LHS कैसा होगा, LHS इज इक्वल टू ये 2 2 जा 4 यानी यहाँ क्या आएगा 2 cos 2x इनटू 2 कट हो जाएगा, यहाँ बचेगा ओनली sin x अपॉन में cos 2x तथा cos 2x, ये cos 2x कैंसिल, ये आ गया cos 2 sin x। तो ये क्या हमारा RHS, इसका मतलब कि LHS इज इक्वल टू क्या हमें मिल गया RHS। और अगर LHS और RHS अगर सेम मिलते हैं तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ओके, प्रूफ हो जाता है। तो आज का सेशन हम यहीं तक ही रखेंगे, आगे के सेशन में बाकी के जो भी क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, चलो थैंक यू।